साल 2014 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम यानी फास्टैग की सुविधा शुरू की गई थी। तब फास्टैग भारत में कुछ ही जगहों पर यूज़ होता था, इतनी भी सहूलियत नहीं थी। लेकिन धीमे धीमे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में ये अनिवार्य कर दिया। अब सभी को टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। फास्टैग को लेकर अब भारत में 5 ज़रूरी नियम भी हैं जिनका पालन सभी को करना होता है। अगर कोई इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं इन 5 नियमों के बारे में। फास्टैग के लिए तय किए गए नियमों के मुताबिक अगर आपका फास्टैग 5 साल पुराना हो चुका है या उससे भी ज़्यादा पुराना हो चुका है तो फिर आपको वो फास्टैग बदलना होगा और उसके बदले आपको एक नया फास्टैग लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको केवाईसी की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, यानी जिस बैंक से आपने फास्टैग कनेक्ट किया है उसके पोर्टल पर आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। उसके बाद वहां आपको गाड़ी की आरसी अपलोड करनी होगी, गाड़ी के सामने से और साइड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही आईडी कार्ड भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको तय की गई फीस भी चुकानी पड़ेगी। इसके बाद आपको नया फास्टैग जारी कर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर लोग फास्टैग को गाड़ी पर कहीं भी चिपका लेते हैं, तो बहुत से लोग उसे चिपकाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक आपको विंडशील्ड पर ही फास्टैग चिपकाना होगा। क्योंकि अगर आपने विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं चिपकाया है तो आपको डबल टोल टैक्स पे करना पड़ सकता है। फास्टैग के नियमों के मुताबिक अगर आपका फास्टैग 3 साल पुराना हो चुका है तो फिर आपको उसकी री-केवाईसी करवानी पड़ती ही है। यानी अगर आपको दोबारा से केवाईसी करवानी पड़ती है तो आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना होगा जो आप 5 साल बाद फास्टैग बदलवाने के लिए करते थे। इसके लिए अब आपके पास 31 अक्टूबर 2024 तक का ही समय बचा हुआ है। इसके बाद भी अगर आपने री-केवाईसी कंप्लीट नहीं की तो फिर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अगर आपने नई कार ली है तो आपको नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है। यानी इस ड्यूरेशन के बीच में ही आपको उस नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर अपलोड करना होगा। यानी कि उसमें आपको नई गाड़ी की डिटेल्स के साथ साथ दूसरे डिटेल्स भी शेयर करने होंगे। इसके लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद भी अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। फास्टैग के बारे में एक ज़रूरी बात यह भी है कि उसके साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करना इम्पॉर्टेंट है। जब आप फास्टैग लेते हैं तो आपको नंबर लिंक करना पड़ेगा ही, लेकिन कई बार लोग नंबर बदल लेते हैं या फिर नंबर बंद कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको पोर्टल से दोबारा नंबर लिंक करवाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।